पारस ग्लोबल अस्पताल के काले कारनामे का पर्दाफाश आखिरकार हो ही गया। मरीज के मर जाने के बाद भी पैसा उगाही का काम कर रहा था पारस ग्लोबल अस्पताल। मृतक के मर जाने के बाद भी महंगी महंगी दवाओं को चढ़ा करके पैसा का वसूली किया। मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद भी दवा देने का दर्शाना है आरोप। डीएम दरभंगा ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। पारस ग्लोबल अस्पताल के द्वारा राशि वसूली के लिए मृतक के परिजनों से अभद्र व्यवहार भी किया गया है। पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा में मृतक दिलीप अजीत सिंह को 21 मई 2021 को पारस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती हुए थे और 29 मई 2021 तक कुल 9 दिनों तक इनका इलाज पारस अस्पताल में किया गया। मृत्यु की दिन 29 से 30 मई के रात्रि 12:58 बजे हुई थी तथा 30 मई को भी जीवित बताकर अस्पताल द्वारा विभिन्न तरह की दवा उपचार के लिए दिखाया गया। पिता अजीत कुमार सिंह द्वारा प्रतिवाद दायर किया गया था। प्रतिवाद की जांच के लिए दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा अपने समाहर्ता दरभंगा की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा एवं सहायक निर्देशक अल्पसंख्यक कल्याण दरभंगा के साथ 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। जांच कमेटी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा द्वारा मरीज का इलाज कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं किया गया। अत्यधिक अनावश्यक दवाएं मरीज को भी दी गई है। अस्पताल द्वारा मरीज की मृत्यु हो जाने के उपरांत भी 30 मई को दवा देने का खर्च जोड़ा गया है। अस्पताल द्वारा 2 तरह का विपत्र बनाया गया, औपबंधिक विपत्र एवं अंतिम विपत्र। औपबंधिक विपत्र 2,97,100 रुपये का एवं अंतिम विपत्र 2,30,500 रुपये का मृतक के संबंधी को दिया गया। प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा ने बताया है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान मरीज का कोविड का एंटीजन या फिर RT-PCR जाँच भी नहीं की गई, लेकिन अनेक प्रकार के हायर एंटीबायोटिक एवं एंटी फंगल दवा दी गई है, वह भी बिना किसी सिस्टम। 30 मई को 7:33 बजे रात्रि में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर भी दिया गया था। कुछ वैसे भी दवाओं का विपत्र में जांच किया गया है जो दवा अस्पताल के अभिलेख में नहीं है। बताया गया है कि मरीज 3 दिन ही वेंटिलेटर पर था, लेकिन 9 दिनों का चार्ज लिया गया है। इसके अलावा PPE किट, फेस मास्क, N95, ग्लव्स, फेस शीट, डिस्पोजल, सिरिंज का चार्ज प्रतिदिन दर्शाया गया है। जांच समिति द्वारा बताया गया है कि सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए निर्धारित दर के अनुसार अस्पताल का विपत्र 1,18,000 रुपया होता है, लेकिन पारस अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज से परिजनों से 2,30,000 रुपया वसूल किया गया है। इस प्रकार 1,12,000 रुपया मृतक के परिजनों से अधिक वसूली की गई है। जांच कमेटी को मृतक के पिता अजीत सिंह ने बताया है कि पारस अस्पताल दरभंगा ने न केवल अधिक राशि का विपत्र किया है, बल्कि राशि चुकाने हेतु उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। जांच कमेटी द्वारा अपने अंतिम जांच प्रतिवेदन में पारस ग्लोबल अस्पताल प्रबंधन से 1,12,000 रुपये की वसूली करने के विरुद्ध अनुशासनिक एवं विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा जिलाधिकारी दरभंगा से की गई है। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं, जो पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव नहीं था उसको दर्शा करके किस तरीके से पारस ग्लोबल अस्पताल ने पैसा उगाही का काम किया है। यह जन जागरूक हेतु आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सर, मेरे चाचा का नाम अजीत कुमार सिंह है, जिनका ग्राम रजवाड़ा, पोस्ट इनाय, थाना बहेरी, जिला दरभंगा है। वो लगभग 7 दिनों से पारस हॉस्पिटल दरभंगा में एडमिट थे, जिनका आज 12:53 पे रात में उनका देहांत हो गया। उसके बाद पारस हॉस्पिटल के द्वारा 2,97,000 का बिल बना दिया गया, जो कि पारस हॉस्पिटल के संस्थापक से हमें
पहले ही बात हो चुकी थी कि 14,400 रुपया प्रतिदिन आपको लगेगा। उसके बाद 4-5 हज़ार रुपया आपको प्रतिदिन दवा में लगेगा। इस कारण से हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था, जिसके कारण हम लोगों को शाम 7 बजे लाश दिया गया। हम लोग उनको पैर पकड़ते पकड़ते थक गए, लेकिन फिर भी वो पैसा लाश देने से इनकार करता रहा कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे आपको लाश नहीं दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने मीडिया वाले से संपर्क किए, तब उनसे मदद की गुहार लगाए। हम सरकार से मेरा यही चाहे प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि इन कोरोना महामारी से जो मेरे भाई दिलीप कुमार सिंह का देहांत हुआ है, उनको जितनी उनकी सही रकम बने वो ले, और जितना जो बच जाता है वो उनके परिवार को मुहैया करा दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार को उस पैसे से जहाँ तक हो सके भरण पोषण हो सके। और हमें सरकार से ये अनुरोध है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनके परिजनों को जो मदद मिल सके वो मिलना चाहिए। यहाँ पे टोटल 8 पन्ना का इंजेक्शन का लिस्ट दिया गया है। टोटल मिला के 400 इंजेक्शन लगभग होता है, जो कि आधे घंटे पे देगा, फिर भी वो संभव नहीं है। ये अस्पतालों के द्वारा चालबाजी किया जाता है, वही इंजेक्शन लेके फिर से दे दिया जाता है, फिर उसका दाम उसमें ऐड कर लिया जाता है। लेकिन जब हम अपने भैया से बात किए तो वो 12 बजे लगभग वो 11 बजे तक 10-11 बजे के बीच में वो ठीक ही थे। उसके बाद हम लोग सोए हुए थे, तो 12:53 पे देखने के लिए गए तो उनका देहांत हो चुका था। इससे यही जाहिर होता है कि पैसे के अभाव में उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके कारण वो उनका देहांत हो गया। क्योंकि वो पूरा बोलते थे, जब भी बात करने के लिए जाते थे तो वो कहते थे हम ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे, तुम लोग टेंशन नहीं लो।